Okay, this is before the crash and the explosion that you see on your screens. Now, what seems to be now from what is visible to us is that due to some problem, the plane has not been able to gain altitude. A part of its under इस वक्त गुजरात से बेहद दुखद खबर आ रही है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक यात्री विमान क्रैश हो गया है। एयर इंडिया का यात्री विमान बताया जा रहा है। बाकी इस हादसे के बारे में हमारे साथी विपिन ज़्यादा जानकारी हमें देंगे। विपिन, ये हादसा कब हुआ? देखिए, हादसा कुछ समय पहले का ये बताया जा रहा है और अभी तक इस पे ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो ऑफिशियल जानकारी आई है वो ये है कि अहमदाबाद के मेघानी नगर का ये इलाका था और स्टेट पुलिस कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से एएनआई ने जानकारी दी है कि एयर इंडिया के जो प्लेन था जो अहमदाबाद के गुजरात में, उसमें 242 पैसेंजर सवार थे। आपके कौन आ रहे थे और कौन सी फ्लाइट में आ रहे थे और अभी क्या सिचुएशन लग रही है आपको? हमारी बहन जा रही थी लंदन, 1 बजे जा रही थी। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। Vandana Singh, the aviation expert, continues to be with us. Vandana, I understand it's a developing story, but what is your assessment? That's what I want to understand. That an aircraft with all protocol clearance takes off. Within 8 minutes of that, something has gone so horribly wrong that the pilot is even unable to land and it explodes in this manner. And as you are aware, the invitation has been accepted. तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मौके पर इस वक्त 7 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और कई घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये जानकारी अभी तक सामने आ रही है। तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं दर्शकों को। तस्वीरें, जी बिल्कुल, लगातार मैं तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो अभी तक हमारे सामने जानकारी आ रही है वो ये कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कोई ऑफिशियल फिगर्स या नंबर्स जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन clipped the top of this building and it is lodged there, and immediately after the now whether the landing gear sheared off and happened to fall on top of the building or indeed clipped this building. Side of your screen you can clearly see that a aircraft like this would have a landing gear on the left side of the aircraft, right rear, and of course a nose wheel. I cannot. Yeah, thank you for having me on your show. First of all, my heartfelt condolences because this is heartbreaking. I don't want to say more because I've been commenting this to many other channels and speaking to the civil aviation authorities. Now, what is most important here? You mentioned that it has gone through all the mandatory checks. I question, has it actually gone through all the mandatory checks? You're talking of an 11-year-old equipment. Okay, 11-year equipment is perfectly safe to fly, but question it. आपको AI जनरेटेड वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें अहमदाबाद लंदन फ्लाइट, ये बोइंग 787 जो कि दरअसल AI 171 के नाम से ऑपरेट कर रहा था, वो टेक ऑफ करता है। कुल 242 लोग, पैसेंजर्स 230, पायलट 2, जिसमें दोनों पायलट कैप्टन सुमित साबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदार मौजूद थे। टेक ऑफ करता है लेकिन सिग्नल हुआ फेल। ATC को वो संपर्क करते हैं, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही उसके बाद से देखिए ये विमान किस तरह से नीचे जाता है और फिर आग के एक बड़े गोले में तब्दील हो जाता है। टेक ऑफ के फौरन बाद ही मेघानी नगर अहमदाबाद जहां पर ये विमान क्रैश कर जाता है। हमने AI जनरेटेड ये वीडियो, रनवे 23 है ये, जिससे ये अहमदाबाद लंदन फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ करता है। ये दरअसल जानकारी ये ज़रूर मिल रही है कि जो ये फ्लाइट है, जो एयर इंडिया का ये विमान था, ये टेक ऑफ करते वक्त क्रैश किया है और पास में ही मेघानी नगर इलाका है, उस जगह पर क्रैश हुआ है, जिसके बाद लगातार काले धुएं का जो धुआं है वहाँ पर नज़र आ रहा है पूरे इलाके में। और अलग अलग वीडियोस भी आपको नज़र आ रहे होंगे ट्विटर पर, और हम तक भी जो वीडियोस पहुँचे हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने पैसेंजर सवार थे, ऐसा कुछ जानकारी आई? ये स्टेट पुलिस कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसा मैंने अभी बताया, 242 पैसेंजर्स इसमें सवार बताए जा रहे थे, और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती हैं, जो पुलिस कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है अपना एयरपोर्ट का, वो वहाँ पर मौजूद हैं और कई और गाड़ियाँ पहुँच गई हैं। कई घायलों को भी वहाँ से Did it go through their routine A-checks? A-checks is when you have a routine, thorough inspection every 400 to 600 flight hours. Was this done? This includes visual inspections. This includes
checking for wear and tear of the equipment. This includes lubrication of moving parts. I want to ask, was a minimum A check done on this 11-year-old equipment? Then you have something called a C check, which is a more comprehensive inspection that occurs every 12 to 24 months, which is a detailed inspection of the aircraft systems. Now, when an aircraft which is fully loaded is taking off, was the trim weight balance sheet checked properly? Was it signed off properly? Was it there that there was an imbalance of the aircraft? बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट है। इसमें 2 पायलट सवार थे, क्रू मेंबर्स 10 थे। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इसी विमान में सवार थे। सिग्नल ब्रेक होता है, वो फौरन मेडे का कॉल देते हैं पायलट सुमित सबरवाल, कैप्टन सुमित सबरवाल एटीसी का, लेकिन उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हो पाता है। विमान डिसेंड करने लगता है और फौरन फिर वो क्रैश कर जाता है रिहायशी इलाके में मेघानी नगर, जहां पर आग का एक बड़ा गोला और उसके बाद काले धुएं का गुबार और उसके बाद से मलबे में तब्दील ये पूरा विमान जो दिखाई देता है। दूसरी तरफ हम आपको मेस की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन ये एआई से हमने आपके लिए एक वीडियो जनरेट किया है जिससे इस पूरी घटना को आप समझ सके। रनवे 23 से विमान टेक ऑफ करता है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी उस वक्त विमान में मौजूद थे। कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 2 पायलट्स, 10 क्रू मेंबर्स, बाकी लोग भी मौजूद थे। उसके बाद मेडे कॉल करते हैं कैप्टन सुमित सबर। अस्पताल ले जाने की भी जानकारी सामने आ रही है कि उन्हें ले जाया जा रहा है, और जो जानकारी मिल रही है शुरुआत में वो ये कि जो फ्लाइट है वो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। तो अभी तक ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है नीरज। क्या ये भी बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के दौरान ही हादसा हुआ है ये? जी, जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि टेक ऑफ के दौरान ये हादसा हुआ है। और बड़ी चीज़ ये है कि जिस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है वो बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान बताया जा रहा है एयर इंडिया का, और 11 साल पुराना ये विमान अभी तक शुरुआती जानकारी के मुताबिक जो हमें मिल रही है उसमें बताया जा रहा है। लेकिन काफ़ी बड़ा ये हादसा है नीरज, जिसमें लगभग 242 लोग सवार थे। अभी तक किसी भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। कोई ऑफिशियल कोई कमेंट आया हो? किसी ऑफिशियल आंकड़ा अभी तक कोई ऐसा सामने नहीं आया जिसमें बताया गया हो कि लेकिन कुछ सेकंड्स में ही उसके बाद से संपर्क एटीसी से उनका टूट जाता है। विमान रिहायशी इलाके मेघानी नगर में नीचे की तरफ डिसेंड करने लगता है और फिर देखते ही देखते आग के एक बड़े गोले में तब्दील हो जाता है और फिर धुएं का ये गुबार। हमारे साथ कई खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव, जो कि रिटायर्ड फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर रहे हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे भी मौजूद हैं, जो कि सीनियर रिसर्च फेलो है सेंटर फॉर एयर पास स्टडीज के। देवेश अग्रवाल, फाउंडर बेंगलुरु एविएशन.com के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपुल सक्सेना एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें इस बीच 3-4 जो बड़ी अपडेट है इस पूरी खबर की वो आपको दे दें। एक तो जहां पर ये घटना घटी है मौके से सभी को हटा लिया गया है, आग पर काबू पा लिया गया है। अस्पतालों से अभी कितने लोग घायल हैं और कितने लोग हताहत हुए हैं, लेकिन ये जानकारी ज़रूर अभी हमारे सामने आ रही है जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि 242 पैसेंजर्स इस विमान में सवार थे और ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। एयर इंडिया का ये विमान था। इसके बारे में अभी तक जो जानकारी है वो यही है कि एयरपोर्ट के पास का जो इलाका है मेघानी नगर, वहाँ पर ये टेक ऑफ के दौरान ये हादसा हुआ है, जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था और उसने अपना संतुलन खो दिया। कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल्स ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिसमें जिस वक्त ये हादसा हुआ और सामने धुएं का गुबार नज़र आ रहा है, धुआं पूरे आसमान में नज़र आ रहा है, और एक दूसरा प्लेन जो है वो किस कंपनी का है ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक दूसरा प्लेन जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया का यह कहना है कि पाकिस्तानी लड़कियां भारत खेलने से लिए जा रही हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साफ भारत जाने से भी इनकार कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को लगता था कि चैंपियन ट्रॉफी जिस तरह भारत नहीं पाकिस्तान खेलने गई, उसी तरह पाकिस्तानी वुमेन्स टीम भारत नहीं जाने से सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात कुछ अलग ही चल रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी लड़कियों ने मोहसिन नकवी को जमकर ट्रोल किया और बोला कि हमको भारत में ही जाके खेलना है, क्योंकि भारत का इतना अच्छा प्रदर्शन है और इतना अच्छा रिनोवेशन के अनुसार भी सब कुछ सही ढंग से किया जाता है, और पाकिस्तानियों की जैसे लगता है कि भिखारियों की तरह खेला जाता है। और आपको बता दें कि पाकिस्तानियों लड़कियों ने फाइनल में ही जाके पहुंची तो पाकिस्तानी
मोहसिन नकवी को भी जमकर भड़क उठी और बोली कि अगर मोहसिन नकवी के पास अगर ताकत होती तो चैंपियन ट्रॉफी में होस्ट कर रहे थे तो उसी में होस्ट पूरा करते, लेकिन आधे अधूरे में ही छोड़ दिए मोहसिन नकवी ने। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर